नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने YouTube चैनल बाहुबली जी के स्टडी में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए बार बार पूछे जाने वाले सवाल को लेकर के आ गया हूं। अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। आपका पहला सवाल है, सबसे लंबा पुल भारत का कौन सा है? सबसे लंबा पुल भारत का कौन सा है? तो सबसे लंबा पुल भारत का बोगीबील ब्रिज है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में देता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल सेकेंड नंबर है, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले किसने अपनाया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले किसने अपनाया था? तो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 3 नंबर है, आग बुझाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? आग बुझाने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 4 नंबर है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस व्यक्ति ने किया था? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 5 नंबर है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राजील देश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 6 नंबर है, विश्व का लवणीय झील कौन सा है? विश्व का लवणीय झील कौन सा है? तो विश्व का लवणीय झील वान झील है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 7 नंबर है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 8 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 9 नंबर है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 10 नंबर है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कौन सा जानवर है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक कंगारू जानवर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 11 नंबर है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारतीय महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 12 नंबर है, सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिनिवेशन की अध्यक्षता की थी? सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस के किस अधिनिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लखनऊ की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होती है? तो शोभ मंडल में होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल 14 नंबर है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट भारत में 1919 ईस्वी में लागू हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल 15 नंबर है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है?
तो शिकागो को हवाओं को शहर कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 16 नंबर है। 16 नंबर सवाल से साथियों हम लोग करेंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। और आप लोग तो जानते ही हैं कि करेंट अफेयर अभी हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से क्लास को शुरू से अंत तक देखिए। हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अनुरोध कहाँ शामिल हुआ है? हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अनुरोध कहाँ शामिल हुआ है? तो कोलकाता में शामिल हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर है। हाल ही में 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो शाहजहां यूएस में आयोजित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 18 नंबर है। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 19 नंबर है। हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? हाल ही में नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? तो सोबिता भंडारी बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 20 नंबर है। हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? हाल ही में कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 21 नंबर है। हाल ही में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? हाल ही में फीडे महिला ग्रैंड स्विस 2025 किसने जीता है? तो वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 22 नंबर है। हाल ही में 14वां सिरारा खोग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? हाल ही में 14वां सिरारा खोग हथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 23 नंबर है। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? हाल ही में किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो फ्रांस की लिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर है। वर्ष 2027 में एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? वर्ष 2027 में एशियो शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो पाकिस्तान करेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों ये सवाल वीवीआई है, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। अगला सवाल 25 नंबर है। आईसीसी T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? आईसीसी T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों 25 नंबर सवाल भी काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में देता है तो बना के जरूर आइएगा। अगला सवाल 26 नंबर है। हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? हाल ही में अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घटकर कितने प्रतिशत हुई है? तो 5.1% हुई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल 27 नंबर है। हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल 28 नंबर है। हाल ही में बिहार की पहली महिला फीड मास्टर कौन बनी है? हाल ही में बिहार की पहली महिला फीड मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा बनी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा और एग्जाम में देता है तो बना के जरूर आना है। अगला सवाल 29 नंबर है, हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पहले मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने देश के पहले मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो धार जिला मध्य प्रदेश में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल 30 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर किस राज्य के धार में पीएम पार्क का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश में किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए 30 सवाल लेकर के आए थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नए विद्यार्थी जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।